मोदी हेलीकॉप्टर में जाने वाले थे मगर वातावरण खराब होने से वो बाय रोड चले गए। रास्ते पर उनको कहीं रोका गया और वह सामने से जो पत्थरबाजी हमला हुआ है उस घटना का मैं निषेध करता हूँ। हमारे सामने सवाल है, अगर एक नेता और एक प्रधानमंत्री का जितना जान का कीमत है उतना आम इंसान का जान का भी कीमत है, हम अपने राज्य में मतलब दंगा फसाद को फैलने नहीं देंगे। जहां फैलाने का नाम लिया और जहां बवेला खड़ा करने का नाम लिया तो फिर हमारे साथ चाहे राज रहे या राज चला जाए। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था, हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। 2 दिन से जहां देखो वहीं प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक पर बहस हो रही है और होनी भी चाहिए, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा है सच्चाई कुछ और ही बयां कर रही है। कल से सुनने में आ रहा था कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने पीएम को एक फ्लाईओवर पर 20 मिनट तक रोके रखा, लेकिन जब आज ये वीडियो देखा तो लगा कि कमाल के प्रदर्शनकारी लोग हैं। पीएम मोदी की सुरक्षा से खिलवाड़ करते इन लोगों को शायद आप कपड़ों और झंडों से पहचान लेंगे। ये वीडियो देखिए। मोदी नहीं पहचाना? अरे भाई, ये लोग बीजेपी का झंडा लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद का नारा लगाते हुए पीएम का विरोध करने आए हैं। गौर से देखिए, पहचानिए इनको। पीएम की सुरक्षा में इनकी वजह से ही चूक हुई है। जांच होनी चाहिए ये लोग अचानक से कहां से आए हैं। और हाँ, एक बात और, मैं भी कल घर से ऑफिस की तरफ आ रहा था, तब अचानक बारिश होने लगी, तो आप अपने मुख्यमंत्री को बोल देना मैं जिंदा लौट आया हूं। खैर छोड़िए इस बात को। यह वीडियो देखने पर लगा कि मोदी जी अपने ही लोगों से डरते हैं या अपने ही लोगों से डर लगता है, और इनको कपड़ों से इन्हें पहचानने की कोशिश की तो ये लोग हिमाचल प्रदेश के लगते हैं। किसी ने सच ही कहा है, हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के हुसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। इसी बीच चन्नी का एक वीडियो तो सारे माजरे की ही पोल खोल देता है। कमाल का आदमी है ये पंजाब का मुख्यमंत्री चन्नी भी। आप देख सकते हैं मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, चन्नी मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। यहाँ पे लोग इकट्ठा हैं, झंडे दिखाए जा रहे हैं और चन्नी साहब उनसे मिलने के लिए आए हैं। आप देख सकते हैं चन्नी साहब के खिलाफ नारे लगाए हैं, यहाँ रोकने की कोशिश की उनका काफिला, और चन्नी साहब खुद उतर करके यहाँ मिलने आए हैं। एक आदमी अपनी छत पर गमलों को पानी दे रहा था, गमलों में पानी दे रहा था। 3-4 बूंदे नीचे जाते राहगीर पर गिर पड़ी। उसने रिपोर्ट लिखवा दी कि मुझे डुबो कर मारने की कोशिश की गई है। उसके घर के लोग छाती पीटकर रोने लगे। खैर इस बात को भी छोड़िए। अब इसे देखकर ऐसा ही लगता है कि सुरक्षा की चूक कहीं कवरेज की भूख मिटाने का प्रयोजन तो नहीं है। अभी तक आधिकारिक बयान कहां है? प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को लेकर बीजेपी की प्रतिक्रिया और मीडिया की डिबेट दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसा लगता है कि सुरक्षा में चूक का मुद्दा दोनों के लिए, इवेंट के लिए और फिर इवेंट के जरिए डिबेट के लिए कंटेंट बनकर आया है। प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एसपीजी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन पंजाब के पुलिस प्रमुख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की। भटिंडा एयरपोर्ट से हुसैनीवाला के राष्ट्रीय शहीद स्मारक तक की दूरी लगभग 112 किलोमीटर से 140 किलोमीटर तक बताई जा रही है। अगर सड़क मार्ग से गए हैं तो वापसी का अंदाजा भी होगा, क्योंकि मौसम तो दिन भर खराब रहा है। भारत के प्रधानमंत्री ने कब इतनी लंबी सड़क यात्रा की याद नहीं है। आपको याद हो तो जरूर बताइए। 2 घंटे तक सफर करना और फिर वापस इतने लंबे हाईवे को सुरक्षा से लेस रखना आसान काम नहीं है। यह तभी हो सकता है जब पहले से सब कुछ तय हो। उस दिन या कुछ घंटे के अंतराल पर केवल आपात स्थिति में किया जा सकता है, मगर सामान्य रूप से नहीं। पंजाब में मौसम खराब था, इसका पता दिल्ली से भटिंडा उड़ने से पहले ही हो गया था। क्या तभी दौरा नहीं टाल देना चाहिए था?
प्रधानमंत्री कार्यालय को जवाब देना चाहिए कि कब यह तय हुआ कि सड़क मार्ग से हुसैनीवाला जाना है, क्योंकि पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने 3 जनवरी को एक प्रेस रिलीज जारी की थी। इसमें प्रधानमंत्री के बताए कार्यक्रम में हुसैनीवाला जाने का जिक्र नहीं था। प्रधानमंत्री ने इसी रिलीज को 5 जनवरी को सुबह ट्वीट भी किया था, तब भी इसमें हुसैनीवाला जाने का जिक्र नहीं था। यह बेहद अहम सवाल है कि पाकिस्तान की सीमा से सटे हुसैनीवाला जाने का कार्यक्रम कब तय हुआ। कुछ महीने पहले इसी मोदी सरकार ने सीमा से सटे 50 किलोमीटर के दायरे को बीएसएफ के हवाले कर दिया था। ऐसा करते समय राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया था। पंजाब में सीमा पार से ड्रोन से हमले की खबर आती रहती है। क्या बीएसएफ को पता था कि प्रधानमंत्री हुसैनीवाला शहीद स्मारक आ सकते हैं? उस पवित्र स्थान पर उनके लिए क्या तैयारी थी? क्या बीएसएफ के चीफ वहां मौजूद थे? इसका जवाब भी नहीं है। हम सब अभी तक जान गए हैं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी की है। इसका एकमात्र यही काम है। एसपीजी कैसे फैसला लेगी प्रधानमंत्री नहीं तय करते हैं, बल्कि एक ब्लू बुक है, उसके हिसाब से तय होता है। इसके लिए एसपीजी, खुफिया एजेंसियां और स्थानीय पुलिस मिलकर फैसला लेते हैं, लेकिन अंतिम फैसला एसपीजी का होता है, जिसका ध्येय है जीरो एरर, यानी कि शून्य चूक। तो एसपीजी बताएं कि हुसैनीवाले जाने का, वह भी इतना लंबा सड़क से रास्ता तय करने का फैसला कब हुआ? पंजाब पुलिस के प्रमुख ने अगर हरी झंडी दिखाई है तो खुफिया एजेंसी की जानकारी क्या थी? हम यह भी जान चुके हैं कि प्रधानमंत्री का जहां भी कार्यक्रम होता है, कई दिनों पहले ही सुरक्षा एजेंसियां जिले में दौरा करने लग जाती हैं। एसपीजी एक तरह से पुलिस को अपने अधीन कर लेती है। तो सुरक्षा एजेंसियों के क्या इनपुट थे? क्या खुफिया एजेंसियों ने पंजाब पुलिस के प्रमुख की हरी झंडी की मंजूरी दी थी कि रास्ता एकदम साफ है, कोई जोखिम नहीं है? एक पत्रकार ने अपने ट्वीट में कई अहम सवाल उठाए, जानना जरूरी है। उनका सवाल है कि अगर किसान रास्ता रोके थे तो एसपीजी ने वहां प्रधानमंत्री को 20 मिनट तक इंतजार क्यों कराया? जो वीडियो जारी किया गया था वह प्रधानमंत्री के काफिले की तरफ से है। पत्रकार का यह भी सवाल है कि काफिले के सामने जाकर फोटोग्राफर को वीडियो बनाने की अनुमति क्यों दी? और तस्वीर में दिख रहा है कि एसपीजी प्रधानमंत्री की कार के अगल बगल खड़ी है, मगर सामने नहीं। इतना खुला क्यों छोड़ा गया? इन सवालों के साथ पत्रकार कहती है कि अगर ये चूक हुई है तो एसपीजी के प्रमुख को बर्खास्त कर देना चाहिए। अभी तक केंद्र सरकार ने इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की है। पंजाब सरकार की भूमिका हो सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री की सुरक्षा के मामले में उसकी भूमिका एसपीजी के अधीन होती है। प्रधानमंत्री कहां जाएंगे और उसके अगल बगल में कौन बैठेगा, ये सब एसपीजी तय करती है। इसलिए सबसे पहली कार्रवाई केंद्र सरकार की तरफ से होनी चाहिए। ध्यान रहे, अगर पंजाब पुलिस ने एसपीजी को गलत जानकारी दी है कि रास्ता साफ है, प्रधानमंत्री जी 140 किलोमीटर का सफर सड़क से तय कर सकते हैं, तो फिर पंजाब पुलिस के प्रमुख को भी इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन तब ये सवाल उठेगा कि खुफिया एजेंसियों ने क्या जानकारी दी थी। अगर उन्होंने भी गलत जानकारी दी है, तब खुफिया एजेंसी को भी बर्खास्त कर देना चाहिए। क्या सभी एजेंसियों को नहीं पता था कि पंजाब में प्रधानमंत्री के आने से पहले जगह जगह पर किसानों के प्रदर्शन चल रहे थे, जिसका ऐलान उन्होंने 2 जनवरी को कर दिया था? तब इतना जोखिम क्यों लिया गया? क्या यह पंजाब सरकार की जिम्मेदारी है या केंद्र सरकार की? कायदे से तो गृह मंत्री अमित शाह को भी इस्तीफा देना चाहिए, मगर ये सब अब पुरानी बातें हो चुकी हैं, इसे भूल जाना चाहिए। सारी कोशिशें डिबेट पैदा करने की हैं। डिबेट के लिए कंटेंट इवेंट से आएगा तो बीजेपी नेता महामृत्युंजय जाप करने लगे। आनन फानन में इस तरह से महामृत्युंजय जाप तो नहीं होता। शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया कि महामृत्युंजय जाप करने जा रहे हैं और पुजारी कह रहे हैं कि गणपति की पूजा करके चले गए। क्या इसे नौटंकी की श्रेणी में नहीं रखा जाना चाहिए? सुरक्षा के मूल सवालों को छोड़कर पूजा पाठ के कार्यक्रम होने लगे ताकि गोदी मीडिया को अगले दिन डिबेट और कवरेज के लिए कंटेंट दे सके और केवल मोदी मोदी होता रहे। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है, इस सवाल को रैली में कितने लोग आए, कितने नहीं आए, कुर्सियां खाली हैं या नहीं, इसमें इससे ज़्यादा बहस नहीं होनी चाहिए, ज़रूरत भी नहीं है। हर सरकार रैली का रास्ता रोकती है। बात है कि 100 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करने का फैसला कब हुआ?
क्या इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने इतनी लंबी सड़क यात्रा की है? इसको लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने भी एक बयान जारी किया है कि वहां के प्रदर्शनकारी किसानों को इनकी पुख्ता सूचना नहीं थी कि प्रधानमंत्री का काफिला वहां से गुजरने वाला है। उन्हें तो प्रधानमंत्री के वापस जाने के बाद मीडिया के माध्यम से पता चला। संयुक्त मोर्चा ने यह भी कहा कि काफिले के नजदीक प्रदर्शनकारी नहीं थे, मगर बीजेपी के समर्थक बीजेपी का झंडा लेकर कैसे चले गए? आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। गृह मंत्रालय की तरफ से एक बयान आया जिसे पीआईबी ने जारी किया। इसमें हुसैनी वाला जाने की बात तो लिखी है, लेकिन यह नहीं लिखा कि कार्यक्रम पहले से तय था। प्रधानमंत्री हुसैनी वाला हेलीकॉप्टर से जा रहे थे, इसकी सूचना किसे थी? फिर इसका जिक्र प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में क्यों नहीं था, जिसे खुद उन्होंने 5 जनवरी को जारी किया था, ट्वीट किया था। हुसैनी वाला और रैली स्थल कोई 10-12 किलोमीटर की दूरी इनके बीच में थी, तो एक जगह की यात्रा को गुप्त रखने की बात बहुत जमती नहीं है, चलती नहीं है। चलते चलते एक बड़ा सवाल और भी है। समाचार एजेंसी ANI के हवाले से एक खबर आती है कि आपके सीएम को थैंक यू बोलना कि वह भटिंडा जिंदा लौट आया। ANI के अनुसार प्रधानमंत्री ने यह बात एयरपोर्ट पर अधिकारियों से कही है। किसी ने पता लगाने का प्रयास किया कि किन अधिकारियों को यह बात कही है और ANI ने इसे छाप दिया। यही हेडलाइन हर जगह हर मीडिया में चल रही है। इस लाइन से भावनाओं में उबाल लाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन यह साफ नहीं है कि प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट पर किन अधिकारियों से बात की। उन अधिकारियों ने क्या पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी को बताया कि प्रधानमंत्री का ऐसा संदेश आया है, उन्होंने ऐसा कहा है आपको? अगर इसका जवाब नहीं आता है तो ये माना जाना चाहिए कि ANI की यह सूचना संदेह से परे नहीं है। क्या इस तरह की हेडलाइन बने ऐसा कुछ सोचकर जारी किया गया है? आपने किसी कवरेज में देखा कि पत्रकार उन अधिकारियों को खोज रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं? आपकी नियति नोटंकियों से तय नहीं होनी चाहिए, ठोस सवालों और जवाबों से तय होनी चाहिए। प्रधानमंत्री का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वे खुद को मुद्दा बना लेते हैं। नोटबंदी के दौरान जब जनता भूख से मर रही थी तो प्रधानमंत्री ने पहले विदेश में मजाक उड़ाया, लेकिन भारत आकर रोने लग गए। इस तरह का रिकॉर्ड रहा है, हर बार ऐसा नहीं हुआ है, इसलिए सवालों का जवाब गंभीरता से देना चाहिए। अब की बात थोड़ी सी चूक हुई है, आधिकारिक रूप से दिया जाना चाहिए। बाकी आप मीम वीडियोज बनाते रहिए। और एक बात और, क्या आपको याद है जब 2017 के गुजरात चुनाव में प्रधानमंत्री अपनी सुरक्षा दांव पर लगाकर सी प्लेन से उड़े थे, जबकि SPG की गाइडलाइन में जिन्हें ये सुरक्षा मिलती है उसे सिंगल इंजन वाले विमान में नहीं ले जा सकते। लेकिन तब वोटर में थ्रिल पैदा करना था, समर्थकों में इस स्टंट से जोश पैदा करना था। उस घटना को आप भूल गए होंगे, लेकिन सवाल आज भी है कि SPG ने अपनी ब्लू बुक से अलग जाकर प्रधानमंत्री को सिंगल इंजन वाली विमान में कैसे उड़ने दिया था? क्या इस घटना को देखते हुए पंजाब की घटना के पीछे भाषणों में उदासीन हो रहे समर्थकों और मतदाताओं में जोश पैदा करने के लिए किया जा रहा है? पुलवामा में हमले के 2 घंटे बाद प्रधानमंत्री फोन से रैली को संबोधित कर रहे थे। रुद्रपुर की रैली उन्होंने फोन से संबोधित की थी। तब सवाल उठा था कि जवान शहीद हुए हैं, देश पर हमला हुआ है और प्रधानमंत्री रैली की चिंता कर रहे हैं। 2016 में मौसम खराब होने के कारण बहराइच की सभा को उन्होंने फोन से संबोधित किया था, क्योंकि मौसम खराब होने के कारण उनका हेलीकॉप्टर नहीं उतर सका था। पंजाब के समय ये नहीं हुआ, ये नहीं किया जा सका। वो उन्होंने सड़क का मार्ग चुनने का तय किया कि सड़क से जाएंगे। पंजाब की ये पूरी घटना पंजाब की जनता के सामने करने से बचने के लिए था। यही ड्रामा लगता है। इस घटना के बहाने यूपी के चुनावी भाषणों में जोश पैदा किया जाएगा। इंतजार कीजिए अगले भाषण का, कैसे सब कुछ मोदी मोदी पर जा टिकेगा। आप लोग समझदार हैं, समझिएगा जरूर। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लेकर आपके क्या सुझाव है, आपकी जो भी राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आप इस वीडियो को अगर YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो बोल हिंदुस्तान के Facebook पेज को फॉलो कर लें। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिचितों के साथ शेयर जरूर कीजिए। शुक्रिया।